ईरान ने तस्दीक की कि अमेरिका के साथ अब 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल 15 रोज के लिए इस्लामाबाद में जुमे से शुरू होगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर मजीद तौसी भी की जाएगी। और इस बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने ताजा बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 40 दिनों में ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के मज़ाहमत ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया है और जंग के बेशतर अहदाफ हासिल ईरान ने कर लिए हैं। दरअसल ईरान इस जंगबंदी को अपनी जीत मान रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने घुटने टेक दिए, जिस तरह से पाकिस्तान की सालसी अमेरिका और इजराइल ने करवाई और उसके बाद यह जंगबंदी हुई है, ऐसे में यह ईरान की वाकई में बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और आप देखिए कि बयान के मुताबिक ईरान ने इब्तिदा से ही फैसला किया था कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक दुश्मन को पछतावे और मायूसी की कैफियत में न पहुंचा दिया जाए और मुल्क के खिलाफ तवीलुल मुद्दती खतरात जब तक खत्म न हो जाए। इस बयान में कहा गया कि ईरान ने अमरीकी सदर की जानिब से दी गई मुतादिद डेडलाइंस को मुस्तरद किया और वाज़ेह किया कि दुश्मन की किसी भी मोहलत को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अब जबकि ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल है और अमेरिका इसके बेशतर मुतालबात तस्लीम कर चुका है, इसलिए फैसला किया गया है कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हों ताकि जंग में हासिल होने वाली कामयाबियों को सियासी सतह पर भी मजबूत किया जाए। बयान के मुताबिक ये मुज़ाकरात 15 दिन तक जारी रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तौसी भी हो सकती है। तो ये दरअसल एक बहुत बड़ा कदम है। 40 दिनों के बाद अब यह दिन आया है जब जंगबंदी हुई है। बम के धमाके, एयर स्ट्राइक, मिसाइलों के हमले और ड्रोन के जो अटैक हैं वो अब एक तरह से खामोश हो जाएंगे, क्योंकि ईरान ने दुश्मन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद करते हुए अपना 10 नुकाती मंसूबा अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए पेश किया है, जिसमें अबनाए हुर्मुज़ से कंट्रोल, गुजरगाह, खित्ते में मज़ाहमती ग्रोहों के खिलाफ जंग का खात्मा, अमरीकी अफवाज का इनखला, ईरान को होने वाले नुकसानात का इज़ाला, तमाम पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली और इन तमाम उमूर की सलामती कौंसिल की एक पाबंद करारदाद के जरिए तौसीक शामिल है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इत्तला दी है कि अमेरिका इन उसूली नुकात को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर कबूल कर चुका है। ताहम अब देखना यह बहुत अहम होगा कि क्या यह बातचीत आगे बढ़ती है, किस तरह से यह बातचीत आगे बढ़ती है। क्या ईरान अमेरिका की शर्तों पर यह बातचीत करता है या फिर जो शराइत ईरान ने रखी हैं क्या उसे अमेरिका एक तरह से मानने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस बातचीत और इस जंगबंदी के दरमियान जो सबसे ज्यादा निगाहें होंगी वो इजराइल पर होंगी कि इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज आता है या नहीं। क्या जंगबंदी के बाद वो भी दरअसल इस जंगबंदी पर राजी है? क्या वो अब ईरान पर हमले नहीं करेगा? क्या वो अब ईरान पर एक तरह से एयर स्ट्राइक या मिसाइल या ड्रोन के जरिए से अटैक नहीं करेगा? क्या वो भी इस जंगबंदी का एहतराम करेगा? यह दरअसल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले गजा में अमेरिका ने एक पीस डील की थी, लेकिन उस पीस डील का इजराइल ने एहतराम नहीं किया था। इजराइल लगातार गजा में खून खराबा करता रहा था। तो ऐसे में क्या अब जब एक और पीस डील ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई है, क्या इजराइल इस पीस डील का, इस जंगबंदी का, इस मुआहदे का क्या एहतराम करेगा? क्या इसका ख्याल रखेगा? यह भी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। किस तरह से यह बातचीत आगे बढ़ती है, कितनी मजबूती से बातचीत आगे बढ़ती है, जंग यहीं पर रुकेगी, थमेगी या यह सिलसिला जारी रहेगा, यह देखना अहम होगा।